हम सब ने डीमन स्लेयर में कई सारे एबनॉर्मल पावर वाले कैरेक्टर को देखा है, लाइक नेजुको जो डीमन होते हुए भी सन में निकल सकती है, योशिरो के डीमन होने के बाद भी ह्यूमन को न खाना, एंड इन्हीं सभी मिस्टीरियस पावर में से एक मिस्टीरियस पावर थी शिनाजुगावा ब्रदर्स की मिस्टीरियस पावर, लाइक विंड हाशिरा सानमी के पास रेयर मारीची ब्लड होना, एंड गेन्या जिसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि गेन्या डीमन ह्यूमन हाइब्रिड है। एंड अगर हम इन दोनों पर फोकस करें तो इन दोनों के पास काफी एबनॉर्मल पावर है जिसके बारे में अप्रोक्स 80% पीपल को नहीं पता है। सो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें मारीची ब्लड एंड गेन्या के एबनॉर्मल पावर के बारे में वो हर एक डिटेल दूंगा जिसके बारे में तुम कंफ्यूज हो। एनीवे माई सेल्फ सुमित रघुवंशी एंड यू वॉच एम्परर सुमित। मारीची ब्लड डीमन स्लेयर का वो रेयर ब्लड टाइप है जिसे डीमंस के लिए खजाना जैसा माना गया है, जो दिखने में तो नॉर्मल ही होता है, बट मारीची ब्लड में कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जिसका सिर्फ स्मेल ही डीमंस के फोकस को तोड़ देता है, जिसे अपर मून्स तक अपना होश खो देते हैं। इवन जब सानमी अपर मून 1 कोकुशिबो से फाइट करता है तो सानमी के बॉडी पर कट लगने के बाद मारीची ब्लड से कोकुशिबो अपना होश खो देता है। एंड बात रही नॉर्मल डीमंस की, तो अगर कोई नॉर्मल डीमन मारीची ब्लड का सिर्फ एक बूंद ही कंज्यूम कर ले तो वो डीमन पागल हो जाएगा, बिकॉज मारीची ब्लड के अंदर काफी ज्यादा पावर है। सो मारीची ब्लड में आखिर ऐसा है क्या जिसे पाने डीमंस इवन अपर मून तक मरने मारने को तैयार रहते हैं। वेल देखो, मारीची ब्लड डीमन के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कोई डीमन मारीची ब्लड वाले सिर्फ एक ह्यूमन को खाए तो उसे 100 ह्यूमंस को खाने जितना पावर मिलेगा। इवन मारीची ब्लड डीमंस के स्ट्रेंथ, रीजेनरेशन, स्पीड एंड ब्लड डीमन आर्ट को भी काफी ज्यादा बूस्ट कर देता है, जिससे अगर कोई लोअर मून डीमन मारीची ब्लड वाले ह्यूमन को खाता है तो ज्यादा चांस है कि वो अपर मून बन जाएगा। सो दैट्स द रीजन मारीची ब्लड डीमंस के लिए इतना खास है। सो अब बात आ जाती है डीमन स्लेयर में कितने ऐसे ह्यूमन है जिनके पास मारीची ब्लड है। वेल देखो, मारीची ब्लड 1 लाख ह्यूमन में सिर्फ एक ही ह्यूमन के पास होता है। एंड जहां तक मैंने मांगा को रीड किया है तो सिर्फ 2 ही ऐसे ह्यूमन थे जिनके पास मारीची ब्लड था। फर्स्ट सानमी, जिसके बारे में तुम्हें पता ही होगा, जो कि विंड हाशिरा है, एंड सेकंड है कियोशी, जो कि हमें सीजन 1 के सुजुमी मेंशन आर्क में दिखा था। सो ये था मारीची ब्लड के बारे में फुल डिटेल, डीमन ह्यूमन हाइब्रिड। वेल पूरे डीमन स्लेयर में तुमने नोटिस किया होगा तो तुम्हें गेन्या को छोड़कर एक भी ऐसा ह्यूमन नहीं मिलेगा जो गेन्या जैसा एबिलिटी रखता हो। बेसिकली गेन्या जन्म से ही एक नॉर्मल ह्यूमन था जो किसी भी खास एबिलिटी के साथ पैदा नहीं हुआ था। एंड जब गेन्या डीमन स्लेयर क्रॉप्स ज्वाइन करता है तो गेन्या अदर डीमन स्लेयर के जैसा ब्रीदिंग टेक्निक को यूज नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि गेन्या का अपना भाई सानमी ब्रीदिंग टेक्निक को यूज कर सकता था। इवन सानमी के पास रेयर मारीची ब्लड भी था, बट गेन्या के पास कोई पावर नहीं थी। जहाँ गेन्या सबके मना करने के बाद भी लगातार ट्रेनिंग करता था एंड मिशन पर जाता था। एंड इन्हीं सब के बीच गेन्या ने डीमन स्लेयर का सबसे रेयर एंड मिस्टीरियस पावर को डिस्कवर किया जो उसी के अंदर था। बेसिकली वो पावर थी टेम्पररी टाइम के लिए डीमन बनना, जहाँ गेन्या डीमन के फ्लैश एंड ब्लड को पीकर डीमन के पावर को यूज कर सकता है, लाइक रीजनरेशन, हाई स्पीड एंड हाई स्ट्रेंथ। इवन जब गेन्या इन्फिनिटी कैसल आर्क में कोकोशिबो के फ्लैश को खाता है तो वो अपने 2 पार्ट में कटे बॉडी को भी काफी हद तक ज्वाइंट कर लेता है एंड कोकोशिबो के ब्लड डीमन आर्ट को भी यूज कर पाता है। बेसिकली गेन्या डीमन फॉर्म में पूरी तरह से डीमन तो नहीं बनता है, बस गेन्या की आई एंड उसके नस डीमन जैसे हो जाते हैं और गेन्या पहले जैसा ही होता है, बट गेन्या की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो अब बात रही गेन्या के पास ये पावर आई कहाँ से। वेल देखो, गेन्या एक रेयर जेनेटिक म्यूटेशन वाला ह्यूमन है जिसके पास हाइपर इवॉल्व इम्यून सिस्टम है, जिसके वजह से गेन्या जब भी किसी डीमन के फ्लैश को कंज्यूम करता है तो उसका डाइजेस्टिव एंजाइम डीमन के फ्लैश को तोड़कर उसके पावर को पूरे बॉडी में फैला देता है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन में होना इम्पॉसिबल है। एंड यही रीजन है कि गेन्या डीमन न होते हुए भी डीमन को कंज्यूम करके डिमोनिक पावर का यूज कर सकता है। बट ये पावर जितना ज्यादा यूजफुल है उतना ही डेंजरस भी है, बिकॉज अगर गेन्या नॉर्मल से हाई अमाउंट में डीमन फ्लैश को खाता है तो वो अपना कॉन्शियस खो देगा एंड प्रॉपर डीमन बन जाएगा। एंड गेन्या को इसी खतरे से बचाने के लिए सानमी गेन्या को डीमन स्लेयर ज्वाइन नहीं करने देना चाहता है। सो ये था शिनाजुगावा ब्रदर्स की मिस्टीरियस पावर के बारे में फुल डिटेल। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम कमेंट कर सकते हो। एंड एनीवे ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।